हेलो गाइस, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। बात करेंगे बैंक निफ्टी की और बैंक निफ्टी में देखेंगे कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जो मंडे के लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फाइनली देखिए, यहाँ पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट में यहाँ पर जो कैंडल क्लोज हुई है, दिस इज अ सुपर कैंडल, बहुत अच्छी कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है। कल हमारे पास एक लॉन्ग लैग डोजी टाइप की कैंडल क्लोज हुई थी, बट आज जो हमारे पास क्लोजिंग हुई है वो कैंडल हैमर कैंडल है। और देखिए, यहाँ पर हैमर कैंडल में प्राइस ने ऑलमोस्ट अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाकर के क्लोज किया है। और यहाँ पर यहाँ पर जो सबसे अच्छी बाइंग हुई है वो बाइंग हुई है ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद। 3 बजे के बाद मार्केट में शार्प अप मूव आया, जो कि मोस्टली होता है। अब देखिए, यहाँ पर लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एरिया है, हम बस ये एक कैंडल निकाल दें। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये जो बड़ी रेड कलर की कैंडल लगी हुई है, ये बड़ी रेड कैंडल का हाई यहाँ पर जैसे ही निकलेगा, इसके बाद हम यहाँ पर एक अच्छा खासा अप मूव देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमारे लिए ये जो हमारे पास रेड कलर की कैंडल है, इसका हाई 39,914, यही हमारे लिए सबसे मेन हर्डल बनने वाला है मंडे के सेशन में। तो यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करना है वो सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा। तो फाइनली कैंडल अपने पास एक अच्छी बन चुकी है, लेकिन जब तक हम इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर लेते तब तक मैं यहाँ पर बाइंग के लिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा, जैसा कि आज मैंने छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया। अगर बाइंग साइड है, अगर सेलिंग शॉर्ट साइड में मैंने अच्छी क्वांटिटी रखी थी, बट बाइंग साइड में क्वांटिटी मेरी बहुत कम थी, आधे से भी कम थी। चलिए चलते हैं, मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूं और यहाँ पर मैं अपने कुछ ट्रेड यहाँ पर बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला ट्रेड यहाँ पर अपने पास बनता है, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल क्लोज होती है। पहला ट्रेड मेरा बाइंग का था। बाइंग का ट्रेड क्यों था? क्योंकि देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के देखेंगे तो प्राइस पहले ऊपर की तरफ मूवमेंट किया था, इसलिए। अब देखिए, यहाँ पर ये जो हमारे पास कल का जो ऑलमोस्ट स्विंग हाई लगा हुआ है, इस स्विंग हाई के ऊपर ही मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद मार्केट पहले एक अप मूव दिखाती है। फाइनली 5 मिनट के बाद जो कैंडल क्लोज होती है वो कैंडल क्लोज होती है शूटिंग स्टार कैंडल। शूटिंग स्टार कैंडल के बाद अब ये जो 2 कैंडल यहाँ पर बन रही हैं, देखिए, अगर यहाँ पर कोई फुल बॉडी कैंडल बन रही है, इट मींस क्या है, मार्केट का मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ हो सकता है। लेकिन एक डोजी कैंडल के बाद अगर शूटिंग स्टार कैंडल के बाद अगर डोजी कैंडल बनने लग जाए, मतलब क्या है कि ये भी हमारे पास अनडिसीजन कैंडल है, ये भी अनडिसीजन कैंडल है। मतलब बायर और सेलर अभी इसमें फाइट कर रहे हैं कि प्राइस को ऊपर लेकर के जाए, नीचे लेकर के जाए। मतलब यहाँ पर भी दोनों कैंडल में सेम चीज हुई है। और फाइनली कंफर्मेशन कहां पर मिली है? ये सेलर ने यहाँ पर कंफर्मेशन दी है। सेलर ने बताया कि हम स्ट्रांग है। और जैसे ही मार्केट, और समझ लीजिए कि ये हमारे पास जो तीसरी कैंडल लगी हुई है, इसका लो ब्रेक करती है, यहाँ पर भी मैं एक अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड लेता हूँ। ट्रेड तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट छोटी छोटी क्वांटिटी में इस कैंडल के शुरुआत में भी ले लिया था और यहाँ पर भी ट्रेड लिया था। अब देखिए, यहाँ पर ऑलमोस्ट एक मेरा सेटअप बनता है, सेटअप 3 जिसको हम बोलते हैं। और वो सेटअप 3 मैंने आपको क्लियर कट बताया था टेलीग्राम चैनल में भी कि यहाँ पर मेरा एक सेटअप बन रहा है और मैं यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर रेडी हूँ जब मेरे को सेटअप का कंफर्मेशन मिलेगा। तो फाइनली मेरे को सेटअप का जैसे कंफर्मेशन मिलता है, मैं यहाँ पर शॉर्ट बनाता हूँ और ये कैंडल ही मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट देकर के जाती है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि सेटअप का कंफर्मेशन मेरे को कहीं दूर जाकर के मिल रहा है, मेरे को बिल्कुल टॉप के आसपास ही मेरे को सेटअप का कंफर्मेशन मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर टॉप के आसपास या बॉटम के आसपास ही मैं ट्रेड बनाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मूवमेंट कितनी अच्छी हुई। अब ये देखिए, ये हमारे पास कल का प्रीवियस स्विंग है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, ठीक है। तो ये हमारे पास कल का लास्ट स्विंग हाई था। तो ये टारगेट मेरा था कि इस लेवल के आसपास मार्केट आ जाएगी तो ये ट्रेड को मैं क्लोज कर दूंगा। और उसके बाद भी यहाँ पर मैंने छोटे छोटे ट्रेड और लिए थे। और जैसे ही यहाँ पर ये वाला स्विंग ब्रेक हुआ था तो यहाँ पर मैंने एक स्कैल्पिंग ट्रेड भी किया था। और इसके बाद देखिए, मार्केट यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट एक ब्रेक करती है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद जब मार्केट इस स्विंग को भी ब्रेक करती है, ये वाली कैंडल, इस कैंडल में मैं यहाँ पर एक लॉन्ग बनाता हूँ। लॉन्ग कम बनाता हूँ जब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर क्या है, मैं आपको चीजें यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ, जो चीजें आज मेरे साथ हुई हैं, ठीक है। अब पहले मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दूं। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये मैंने रेंज भी ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास एक रेंज बन गई थी। ये कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होता है मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। देखिए, मेरा एक उसूल है, जब तक मार्केट इस कैंडल के नीचे क्लोज नहीं कर देगी तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा। लेकिन आज मैंने क्या किया, मार्केट जैसे ही इस कैंडल के नीचे आई, क्योंकि ये फुल बॉडी कैंडल यहाँ पर बन रही थी, ठीक है, फुल बॉडी कैंडल बन रही थी। उसके बाद क्या है, यहां से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया नीचे की तरफ। तो मैंने यहां पर ये ट्रेड का मैंने स्टॉप लॉस ले लिया। जबकि देखिए, मेरा जो रूल है वो रूल ये है कि जब ये कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होगी तब मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज उस ट्रेड से मैं एग्जिट नहीं करता हूं। बट यहां पर देखिए, मैंने रूल को फॉलो नहीं किया और इस ट्रेड में मेरे को एक अच्छा खासा लॉस हुआ। मतलब जितना मैंने प्रॉफिट बनाया था उसका समझ लीजिए 25% इस ट्रेड में मेरा चला गया। अगर मेरा 10,000 प्रॉफिट बना है तो 25% समझ लीजिए यहाँ पर जो भी हो गया 2500 रुपये मेरा यहाँ पर चले गया, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल। इसके बाद देखिए, मार्केट यहाँ पर क्या करती है, मार्केट यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाती है। डोजी कैंडल बनाने के बाद जब मार्केट अगेन ये वाली जो रेड कैंडल,
ये हमारे पास देखिए, मैं एक बार सारा क्लियर कर देता हूँ। सारा क्लियर करने के बाद ये समझ लीजिएगा, ये वाली रेड कैंडल का हाई मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ निकलता है, क्रॉस करती है, मैं यहाँ पर इमीडिएटली बाइंग का ट्रेड लेता हूँ। बाइंग का ट्रेड लेने के बाद मार्केट कैंडल क्लोज करती है और यहाँ से प्राइस जैसे नीचे की तरफ आना स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। अब देखिए, हमने जो मेन लेवल हमने जो ब्रेकआउट किया है वो ये लेवल है, ठीक है। इस लेवल को हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो पैटर्न बना था वो पैटर्न इस तरीके से कुछ, ये देखिए, ये हमारे पास एक इन्वर्टर, हाँ अभी एक ठीक है। अभी यहाँ पर ये पैटर्न देखिए, ये क्या बना हुआ था हमारे पास, ऑलमोस्ट ये कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, ये जो हमारे पास हेड जिसको हम बोलते हैं वो नीचे की तरफ होता है और ये शोल्डर ऊपर की तरफ होता है, इसलिए इसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। अगर ये पैटर्न इस तरीके से बनता है तो इसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। और फाइनली देखिए, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मैं यहाँ पर एग्जिट कर जाता हूँ। क्यों एग्जिट कर जाता हूँ, क्योंकि देखिए प्रॉफिट बुकिंग आएगा, प्राइस नीचे की तरफ आएगा। आज फ्राइडे था तो मेरे को ज्यादा यहाँ पर रिस्क लेना नहीं था। मेरा ये जो 25% था, ये 25% मेरे को डबल होकर के यहाँ मिल गया। अगेन देखिए, इस लेवल के आसपास जहां मार्केट रिटेस्ट कर रही है, अब इस चीज को ध्यान से समझिए कि ये क्या था अभी तक, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, ये सारा हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट जब भी इस लेवल के बाद जा रही है रिवर्स हो रही है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट के बाद क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट बन गया, हमको यहाँ पर अगेन एक जबरदस्त अच्छी कैंडल मिलती है और जैसे इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है मैं अगेन यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ। लेकिन इस बार जो है मेरी क्वांटिटी कम थी, इस बार क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 25% का जो मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर एक फटका लग चुका था। तो क्या होता है कि मन में एक डर होता है, वो ठीक है 25% का मेरे को यहाँ पर डबल होकर के मेरे को वापस भी मिल गया। लेकिन आप क्या है ना, फिर आपके अंदर एक छोटा सा डर आ जाता है कि नहीं, अभी जो मेरे पास प्रॉफिट बन चुका है, अब मार्केट में ज्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप ज्यादा उसमें ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 3 बजे का टाइम है और 3 बजे के टाइम के आसपास जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट मिले लेकर के निकल जाओ। लेकिन ये जो समझ लीजिए, जो मैं बड़ी क्वांटिटी को ट्रेड करता है वो मेरे को छोटी क्वांटिटी में ही यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ने मूव बहुत जबरदस्त दी। अब देखिए, यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को किस तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ। ये कैंडल मैंने यहाँ पर ट्रेड किया, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। अगेन ये वाली कैंडल बनती है, इसके नीचे स्टॉप लॉस हो गया। अगली कैंडल बनती है, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस, और अगेन ये रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस, और अगेन इसके नीचे स्टॉप लॉस। तो मार्केट ने कहीं स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और ऑलमोस्ट 3:29 के आसपास मैं अपने ट्रेड को क्लोज करके निकल गया। तो ये थी आज की सारी ट्रेडिंग। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं हमारा मंडे का ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। अब देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है और हमने यहाँ पर जो क्लोजिंग दी है, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आज पोजिशनल ट्रेड लेकर के जाना चाहता था, लेकिन जब मैंने ये 15 मिनट के चार्ट में देखा, ये 200 की मूविंग एवरेज लगी हुई है। 200 मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट यहाँ पर जो है ट्रेड कर रही है। अगला रेजिस्टेंस भी हमारे पास बिल्कुल 39,900 के आसपास है। तो ये हमने अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। अगर इस रेजिस्टेंस को प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज कर देता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल पोजिशनल ट्रेड लेकर के जाता, बट मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड लेकर के नहीं गया। 9:29 पे मैंने अपने सारे ट्रेड मैंने क्लोज कर दिए, जो भी लॉन्ग के मेरे ट्रेड थे। अब देखिए नीचे से क्या है, नीचे से हम कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रही है, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर रही है। अब देखिए, हमने यहाँ पर लेवल कौन सा ब्रेकआउट किया था। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चार्ट को बड़ा करके समझाता हूँ। हमने जो लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट किया था हेड एंड शोल्डर, जो मैंने आपको 5 मिनट में दिखाया, वो ये लेवल था। तो यहाँ पर देखिए, ये ब्रेकआउट क्या था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया था और रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने अभी ये क्या होगा, ये हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आप अपने को 39,200 के आसपास मिलती है, तो मार्केट को यहां से बाउंस बैक करना चाहिए। ठीक है, मे भी मान लीजिए मार्केट कहीं यहां पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद प्राइस को एक बार नीचे की तरफ आने दीजिए। नीचे की तरफ जो प्राइस आता है तो मे भी यहां पर कोई अपने को सिग्नल चाहिए, कोई शूटिंग स्टार कोई हैमर कैंडल मिल जाए, कोई एंगल्फिंग, उसके बाद हम यहां पर लॉन्ग बना सकते हैं। पहला प्लान तो ये है। दूसरा प्लान ये है कि अगर मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करके यहां पर मार्केट रेंज बना करके मार्केट नीचे ब्रेक डाउन कर देती है, तो आज का जो हमारा डे लो है वो डे लो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहां से अपने को एक सिग्नल मिल सकता है यहां पर बाइंग के लिए। ठीक है, तो मैं 2 लेवल मैंने आपको ये बाइंग के लिए बता दिए हैं। अभी मैं आपको सेलिंग के लिए बता देता हूं। अगर मार्केट मान लीजिए यहां से गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए फ्लैट ओपन ही होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये 39,900 के लेवल को टेस्ट करके यहां पर कोई अपने को सिग्नल कैंडल बनाती है, तो यहां से एक छोटा सा ट्रेड लेंगे यहां पर सेलिंग का। अब देखिए, अब यहां पर जो सेलिंग का ट्रेड होगा उसका टारगेट छोटा होगा, जो बाइंग का ट्रेड होगा उसका टारगेट बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मेरे को कोई भी सिग्नल मिलता है 39,900 के आसपास, तो यहां पर मैं शॉर्ट के लिए मैं देखूंगा। सेलिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ यही लेवल है। उसके बाद या तो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगी और नीचे की तरफ कैंडल क्लोज होगी और अगली कैंडल इसका लो ब्रेक करेगी, तो यहां पर सेलिंग के लिए यहां पर मैं प्रेफर करूंगा। अब ऊपर की तरफ क्या, ऊपर की तरफ देखिए, मार्केट के लिए ऊपर की तरफ 39,900 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 39,900 के ऊपर मान लीजिए मार्केट कैंडल क्लोज भी कर देती है और इस कैंडल का हाई मान लीजिए लग गया है 40,000 का,
तो भी इस सिचुएशन में इस ट्रेड को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि दिस इज अ साइकोलॉजिकल लेवल। अब मेरे को 40,000 के ऊपर मार्केट यहां पर चाहिए, 40,000 के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करे और अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करे तो मैं यहां पर बाइंग के लिए जाऊंगा। बट इसी फ्लो में अगर यहां पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है, इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट अगेन एक अच्छा ब्रेकआउट देकर के ऊपर की तरफ जाती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पिछले स्विंग को कंटिन्यू यहां पर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, बाकी सारी चीज मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट करता रहूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।